Hello students. Another compound of group 16 element is dioxygen or O2. Why it is called dioxygen? Because in elemental form it exists as diatomic molecule. एटॉमिसिटी जो होती है वो 2 होती है, इसलिए हम इसको जब लिखेंगे तो O2 लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि डायो ऑक्सीजन या O2 गैस की डिस्कवरी किसने करी थी। तो जो डिस्कवरर्स की हम बात करते हैं तो जो दो नाम हमारे पास आते हैं वो है जोसेफ प्रीस्ले, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस पे काम किया था, और शील। इन दोनों ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी। और एक्चुअली जो जोसेफ प्रीस्ले थे उनका वर्क पहले पब्लिश हो गया था, इसलिए क्रेडिट जोसेफ प्रीस्ले को जाता है। बट स्टिल जब भी ऑक्सीजन की डिस्कवरी की बात आती है तो प्रीस्ले और शील दोनों का नाम लिया जाता है। अब शील ने क्या किया था, ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल के ऑक्साइड हैं उनको हीट किया था। अब लो रिएक्टिविटी वाले मेटल के ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं? सिल्वर का ऑक्साइड हो सकता है, मर्करी का ऑक्साइड हो सकता है। उन्होंने उसको हीट किया और ऑक्सीजन ऑब्टेन करी। तो अगर हम रिएक्शन लिख के देखें इस पर्टिकुलर केस के लिए तो रिएक्शन कुछ ऐसे आएगी। HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको हीट किया, हायर टेम्परेचर पे हीटिंग होती है, वी विल गेट Hg आ जाएगा प्लस O2 आ जाएगा। इसको बैलेंस कर लें तो ये रिएक्शन आ रही है। तो उन्होंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया था और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करने से ऑक्सीजन ऑब्टेन हुई। अब ये जो ऑक्सीजन ऑब्टेन हुई, उस टाइम तक ऑक्सीजन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ना ही ये नाम था ऑक्सीजन। तो उन्होंने इसको जो नाम दिया वो नाम है फायर एयर। एक नाम जो दिया वो है फायर एयर। अब फायर एयर इसलिए क्योंकि ये जब एयर में प्रेजेंट होती है तो ये कंबशन को सपोर्ट करती है, ये फायर को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ उन्होंने इसको जो एक और नाम दिया था वो इन्होंने इसको नाम दिया वाइटल एयर। वाइटल मीन्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट। तो एयर के अंदर जो दो मेन गैसेस होती हैं उसमें से जो ऑक्सीजन है वो हमें पता है लाइफ को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। तो एक ऐसी गैस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एयर में प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसको नाम दिया वाइटल एयर। उसके बाद जो हमारे मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं एंटोनियो लेवोजियर, उन्होंने इसको नाम दिया ऑक्सीजन। उन्होंने इसको नाम दिया था ऑक्सीजन। अब उन्होंने इसको ऑक्सीजन नाम क्यों दिया था? उन्होंने ये वर्ड उठाया था लैंग्वेज से, ऑक्सिस मीन्स है एसिड, एंड जेनास GENNAS मीन्स मेकर, या जो बनाते हैं, फॉर्म करते हैं वो। तो ऑक्सीजन को उन्होंने बोला कि एक इम्पॉर्टेंट ये एलिमेंट है जो एसिड के फॉर्मेशन में यूज होता है। एसिड के फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। दो यहाँ पे लेवोजियर वाज रॉन्ग, क्योंकि हमें आज की डेट में पता है कि हाइड्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एसिड्स एंड इट इज नॉट ऑक्सीजन। हाँ, ये अलग बात है कि ऑक्सीजन जो है वो एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑक्सी एसिड्स का। जो हमने ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स की बात करी थी उसमें ऑक्सीजन श्योरली प्रेजेंट होगा, लेकिन सारे एसिड्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए हाइड्रोजन मेन कांस्टेंट होता है। बट स्टिल जो आज की डेट में भी जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन नाम ही रिटेन किया हुआ है इस गैस ने। दो इसका मीनिंग मैच नहीं करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम एटम की बात करते हैं, एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल, लेकिन आज की डेट में हमें पता है कि एटम जो है वो डिविजिबल है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये तो डिस्कवरर्स की बात हो गई। अब अगर हम डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो एक हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। अभी हमने कहा कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2। तो जो दोनों एटम्स होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। और डबल बॉन्ड की वजह से ये एक बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। जो बॉन्ड्स होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होती है वो बहुत ही हाई होती है। और अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से तो जो डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होता है इन गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। पैरामैग्नेटिक है।
ऑक्सीजन को जब हम डाईऑक्सीजन गैस की बात करेंगे तो एयर में हमें पता है कि 21% बाई वॉल्यूम डाईऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो इसको इनहेल करते हैं। जो हीमोग्लोबिन है वो इसको क्या करता है, बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ और सेल तक लेके जाता है और फिर वहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन होके एनर्जी रिलीज होती है। तो डाईऑक्सीजन अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल गैस है। और आज कोविड के पीरियड में तो हमने और भी देखा कि बार बार जो न्यूज़ आती है कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही है एंड पेशेंट्स आर डाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी और जस्ट बिकॉज ऑफ द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ डाईऑक्सीजन। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम दोनों तरह से बात करेंगे कि स्मॉल स्केल पे अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना हो और लार्ज स्केल पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना हो तो हम कैसे करेंगे। और सबसे पहले हम लार्ज स्केल की ही बात करते हैं कि लार्ज स्केल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है उसमें जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो होती है एयर को लिक्विफाई करके। हमारे पास जो दो सोर्सेज अवेलेबल हैं और जिनको हम बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो है एयर और वाटर, और यही दोनों जो है बहुत अच्छा सोर्स हैं ऑक्सीजन का। एयर में अभी हमने कहा 21% डाईऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो हम एयर को लिक्विफाई करके हम इस गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें डाई नाइट्रोजन भी मिलती है जिसका अलग अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है। अब दोनों गैसेस को, एयर की जो दो मेन गैसेस हैं उनको अगर हमें सेपरेट करना है, ऑक्सीजन को अलग और नाइट्रोजन को अलग, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प लेते हैं। क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रिंसिपल है वो इस पे ही बेस्ड है, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड। तो डाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट्स में 12.8 केल्विन का डिफरेंस होता है। और हम इसी से ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही डाईऑक्सीजन को एयर से सेपरेट करते हैं। तो जो लार्ज स्केल पे पहला मेथड आता है वो आता है हम एयर को लिक्विफाई करके, यानी कि फ्रॉम लिक्विड एयर हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो है वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हम अगर करें तो वाटर इज़ H2O, और अगर हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमें पता है कि वाटर इज़ मेड अप ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन गैस। तो वाटर को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस की। This way we will get hydrogen as well as oxygen। तो ये दो मेन सोर्सेज हैं जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल स्केल पे या लार्ज स्केल पे ऑक्सीजन की प्रिपरेशन की बात करते हैं। बाकी अगर हमें इसको प्रिपेयर करना हो, हमारे पास जो और मेथड्स हैं इसको प्रिपेयर करने के, वो अभी हमने एक मेथड देखा कि अगर हम लो रिएक्टिविटी वाले मेटल ऑक्साइड को हीट करें तो या तो ऑक्साइड्स को या फिर ऐसे कंपाउंड्स को हीट करें जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को अगर हम हीट कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। पहली रिएक्शन हम देखते हैं जहां हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट कर रहे हैं। पोटेशियम क्लोरेट इज KClO3, और पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम हीट करते हैं तो वी विल गेट KCl हमें मिल जाएगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन आ जाएगा। हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 KCl हो जाएगा और 3 O2 हो जाएगा। तो पोटेशियम क्लोरेट हो या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या फिर पोटेशियम पर मैग्नेट हो, K2Cr2O7 और KMnO4 आपके कंपाउंड्स डी ब्लॉक में भी दे रखे हैं कि उनको हीट करने से क्या होता है। हम यहाँ पे वो भी रिएक्शन समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास KMnO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट, और उसको अगर हम हीट करेंगे तो वी विल गेट K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। इस रिएक्शन को आप ध्यान रखिएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO4 इज हीटेड। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को अगर हम डिकम्पोज कर लें किसी कैटलिस्ट की हेल्प से तो भी हमें ऑक्सीजन मिलेगा। ये रिएक्शन आ जाती है 2H2O2 विल गिव 2H2O प्लस O2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी हीट करने से हमें ऑक्सीजन मिलेगी। एक रिएक्शन और है हमारे पास जहाँ से हमें प्योर ऑक्सीजन मिलती है। फॉर प्योर ऑक्सीजन अगर हम बात करें तो प्योर ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए जो हमारे पास रिएक्शन आ रही है वो है कि हम
एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐड करें। तो एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन का मतलब हुआ KMnO4 में हमने एसिड डाल दिया है उसे एसिडिफाई करने के लिए, और एसिड हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और H2O2 उसमें ऐड कर रहे हैं, राइट। अब क्या होगा, पोटेशियम का एक सॉल्ट बन जाएगा, एनायन यहाँ पे सल्फेट है तो पोटेशियम का एक सल्फेट बन जाएगा। मैग्नीज मेटल हमारे पास है तो मैग्नीज का भी सल्फेट हमारे पास आ जाएगा। दो प्रोडक्ट तो ये आ गए, प्लस हमें पता है कि हमने H2O2 लिया है, प्लस H2SO4 भी है तो वाटर भी आएगा, H2O, और साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है। तो दिस इज द रिएक्शन, 2 KMnO4, 3 H2SO4 and 5 H2O2 will give K2SO4 plus 2 MnSO4 plus 8 H2O and plus 5 O2। तो ये रिएक्शन है प्योर ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए। तो ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यूजुअली पूछे नहीं जाते हैं, बट स्टिल आपको याद रखने हैं कि हमें अगर ऑब्टेन करना हो, प्रिपेयर करना हो ऑक्सीजन, तो हम कौन कौन सी रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब डाई ऑक्सीजन इतनी बार हम पढ़ चुके हैं कई जगह पे, कई क्लासेस में, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उससे हम काफ़ी हद तक फेमिलियर हैं। जैसे अगर हम कहें डाई ऑक्सीजन का कलर और ओडर, तो एक कलरलेस गैस होती है, एक ओडरलेस गैस होती है, कंबशन को सपोर्ट करती है, वाटर में सॉल्युबल है ये, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, चाहे एक्वेटिक लाइफ हो और चाहे मरीन लाइफ हो, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। अब ऑक्सीजन के अगर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो इसके 3 स्टेबल आइसोटोप्स हमें देखने को मिलते हैं। O16, O17 एंड O18, ये इसके 3 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, जिसमें से हम जब भी बात करते हैं तो हम इसकी बात करते हैं O16 की, यानी ऐसा ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास कितना है, 16 है। और अभी हमने कहा कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो कोई भी इसमें हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट स्टिल ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। ये हम 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव होती है, सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ, ऑलमोस्ट सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ ये कंबाइन कर जाता है। कुछ नोबल गैसेस के साथ भी कंबाइन करता है। आप ग्रुप 18 में पढ़ेंगे कि जिनॉन के कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ बनते हैं और फ्लोरीन के साथ बनते हैं, जिनॉन ऑक्साइड्स और जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स हम पढ़ेंगे। ऑक्सीजन की कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि अगर हम मेटल्स के साथ बात करें तो कैल्शियम मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो वी नो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो मेटल्स के साथ भी कंबाइन कर रही है। नॉन मेटल अगर हम ले लें, नॉन मेटल में कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। फॉस्फोरस के साथ, P4 के साथ अगर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो P4O10 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मीथेन, मीथेन अपने आप में कंबस्टेबल है, मीथेन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो वी नो जो कंबशन के प्रोडक्ट्स आते हैं वो आएंगे, CO2 बनेगा, 2H2O प्लस एनर्जी यहाँ पे निकलेगी। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कंबाइन करेगा। साथ ही साथ कुछ जो कंपाउंड्स हैं उनको कैटलिस्ट की हेल्प से ऑक्सीडाइज भी करता है, जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू H2SO4 बनाना, जहाँ पे सल्फर को ऑक्सीडाइज करके पहले SO2 बनता है और फिर SO2 को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5 और हमें मिलेगा SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से अगर हम HCl को ऑक्सीडाइज कराएं, यानी HCl की रिएक्शन हम O2 के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वी विल गेट क्लोरीन गैस मिलेगी प्लस H2O मिलेगा। ये आप ग्रुप 17 में रिएक्शन पढ़ेंगे। HCl हमारे पास कंपाउंड है कि HCl की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो कुछ इस तरह से रिएक्शन आती है। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास इसकी क्वेश्चंस या फिर रिएक्शंस नहीं है। मोस्टली जो बोर्ड में क्वेश्चन इससे आ जाता है वो बस यही आता है कि वाई ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन इज अ गैस, वेयर एज नेक्स्ट जो मेंबर है सल्फर इज अ सॉलिड, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। में यूजेस दे रखे हैं ऑक्सीजन के।
हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि रेस्पिरेशन में, कंबशन के प्रोसेसेस में ऑक्सीजन यूज़ होती है। साथ ही साथ वेल्डिंग का प्रोसेस, 2 तरह से वेल्डिंग के प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें से एक प्रोसेस है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो ऑक्सीजन का वहाँ पर भी यूज़ है जब हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की बात करते हैं। साथ ही साथ ये पॉइंट जो आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स में तो यूज़ है ही है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, इंडस्ट्रीज में भी ऑक्सीजन यूज़ होता है। अब 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कि इसमें से कौन सा ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा। तो क्या कौन सा मेटल्स दे रखी हैं, तो कौन सा मेटल होना चाहिए इसमें से? एक जिंक दे रखा है, टाइटेनियम है, पीटी, प्लैटिनम और आयरन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जिंक तो आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिंक ऑक्साइड बनेगा। आयरन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आयरन का ऑक्साइड बनाता है। टाइटेनियम और पीटी, प्लैटिनम में टाइटेनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। आंसर इसका होगा पीटी, प्लैटिनम। प्लैटिनम अपने आप में एक नोबल मेटल कहलाती है और जो नोबल मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती हैं। तो platinum is the answer of this question कि platinum does not react with oxygen directly। फिर उसके बाद complete the following reaction है। अब ये हमने CH4 के लिए यहाँ पे लिखा था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और अब दे रखा है C2H4 यानी कि इथिलीन दे रखा है। तो चाहे इथिलीन, आई मीन इथीन है ना, तो चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, ऑक्सीजन के साथ वो कंबशन शो करेगा और कंबशन के ही प्रोडक्ट आपको दिखाने हैं। तो यहाँ पे भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो वाटर प्लस एनर्जी। तो ये प्रोडक्ट्स आएंगे यहाँ पे CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और दूसरा जो रिएक्शन है वो एल्युमिनियम के साथ है, तो एल्युमिनियम के साथ आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड बना के दिखाना है, Al2O3। तो दीज आर द 2 क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन डाई ऑक्सीजन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।